जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी संगत जी। जय गुरु जी। मैं इस समय दोपहर में 1:15 हो रहे हैं और मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी का भी आदेश हुआ है और संगत जी गुरु जी के पावन महामंत्र के साथ मैं ये शुक्राना सत्संग शेयर करना शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी अभी मैं थोड़ी देर पहले ही फेसबुक चला के और रील्स देख रही थी गुरु जी की। उसमें बार बार यही मैसेज आ रहे थे कि शुक्राना सत्संग शेयर कर अभी। तो मैं वो अभी करने के लिए गुरु जी के स्वरूप के आगे बैठी हूँ। शुक्राना गुरु जी। संगत जी अभी मैंने कुछ देर पहले भी एक शुक्राना सत्संग सुना था कि एक जो संगत थी वो बता रही थी कि उनके घर में हालत बहुत ख़राब थे और उनकी नाक से मुंह से बहुत खून निकलता था। वो बहुत परेशान थी और जब ज़्यादा स्थिति ख़राब हुई, जब कहीं की दवाई नहीं लगी संगत जी, तो उन्होंने कहा कि मुझे बड़े मंदिर ले चलो और गुरुपा ही मुझे ठीक करेंगे। तो संगत जी उनको बड़े मंदिर ले गए, गुरु जी के आगे माथा टेका। जो गुरु जी की समाधि है वहाँ पे भी जो सेवादार थे उनको ले गए और वहाँ पे भी उन्होंने माथा टेका और वो खूब रोई खूब रोई खूब रोई और उनका खूब ब्लड निकला और सब घबरा गए, लेकिन वो नहीं घबराई। उन्हें पता था कि गुरुपाई आज मुझे ठीक करेंगे। और उसके बाद चमत्कार भी यही हुआ कि संगत जी वो ठीक हो गई हमेशा के लिए। तो गुरुपा मैं भी तो आपसे काफ़ी समय से अरदास लगा रही हूँ कि गुरुपा मुझे बड़े मंदिर बुला लो, बच्चे मेरे हस्बैंड सभी को, चारों को। गुरुपा आप ही कोई ना कोई इंतज़ाम करो और कैसे हम सब आएंगे, क्योंकि बच्चे तो अभी इतना मानते नहीं हैं, हस्बैंड तो ऐसे हैं कि जिसमें भगवान की छवि है रूप है वो सभी का आदर सम्मान करते हैं। और बेटा है वो नहीं मानता है। मैं अभी यही मैसेज फ्लैश हुआ उसमें पढ़ रही थी कि तेरा बेटा वो बिल्कुल नहीं मानता है, लेकिन मैं उसको सही कर दूँगा। तो गुरुपा मैं तो यही चाहती हूँ कि सभी आपसे जुड़ जाएं और आपकी भक्ति में लीन हो जाएं। और गुरुपा आपकी नातिन है जो मेरी बेटी है, उसकी बहुत तबीयत ख़राब चल रही है, उसको जुकाम है एलर्जी की। तो मैं आपसे रोज़ अरदास लगा रही हूँ गुरुपा, दोनों बच्चों की जुकाम है और बेटी की तबीयत ज़्यादा ही ख़राब चल रही 1.5 महीने से। गुरुपा आप ही उसे सही करो। गुरुपा उसको रोज़ाना मैं ना जल प्रसाद चंदन प्रसाद मिला के देती हूँ और अभी तक उसको आराम नहीं हुआ गुरुपा, लेकिन मुझे पता है, विश्वास है कि आप उसे जल्दी ही ठीक कर देंगे। परेशान तो हम सभी हैं गुरुपा, बहुत ज़्यादा परेशान है, आपको सब कुछ पता है, सब कुछ पता है। और विश्वास है गुरुपा एक दिन आप ही सही कर देंगे। आपके मैसेज आते हैं कि तेरे पेट में कैंसर कीटाणु फैल रहे हैं बहुत तेज़ी से, या चेस्ट में, कभी मुंह में बताते हैं, या फिर और भी सारी बीमारियां हैं। संगत जी मुझे बहुत ही दिक्कत है, बहुत परेशानी है। रीढ़ की हड्डी में गैप आया हुआ जिसकी वजह से मुझे बहुत परेशानी हो रही है। आँखों में परेशानी है, दांतों में परेशानी है, सारे बाल झड़ रहे हैं ब्लैक मैजिक की वजह से। पूरे शरीर में ऐसी कहीं कोई जगह नहीं है जिसकी वजह से मैं परेशान नहीं हूँ, मुझे परेशानी नहीं हो। तो अब तो बस गुरुपा ही ठीक करेंगे। गुरुपा आप ही देखो, मैं आपकी बेटी आपसे अरदास कर रही हूँ गुरुपा, जो भी हमारी ज़िंदगी में कष्ट हैं, संकट हैं, रोग हैं, परेशानी है, ब्लैक मैजिक है, गुरुपा वो आप ही सब ठीक करना है। आप जानो कैसे ठीक करना है, कब करना है। और गुरुपा इस समय तो हालत ऐसी ही ख़राब चल रही है और हाथ पैरों जोड़ों में भी दर्द बहुत ज़्यादा है, पेट में मेरे जो टाँके हैं उनमें भी दिक्कत हो रही, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है गुरुजी, बहुत परेशान हूँ। ऐसी हालत हो रही है कि बार बार ऐसा मन करता है कि अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लूँ गुरुजी, लेकिन पता है, विश्वास है, आप सदा से वो भगवान हो, महाशिव हो, ब्रह्मांड के स्वामी हो, पालनहार हो,
आप सभी के कष्ट काटते हो गुरुपा, सत्संग सुनवा के भी, ड्रीम में आके भी, किसी न किसी रूप में। तो गुरुपा मुझे विश्वास है कि आप जो हमारे घर के हालात हैं, जो कष्ट हैं, वो सभी आप एक दिन काट दोगे गुरुजी। ये ब्लैक मैजिक हमारी ज़िंदगी में से ख़त्म कर दो। इससे इतने परेशान हैं बच्चे, ना बच्चों का रिश्ता हो रहा है और ना काम धंधा चल रहा है, दुकान ठप चल रही है बिल्कुल गुरुपा। ऐसे कैसे काम चलेगा आगे ज़िंदगी में गुरुजी। और मेरे से तो कुछ भी काम नहीं होता घर का, कैसा भी नहीं होता गुरुपा। गुरुपा आप संभालो इस घर को, आपके चरणों में सब कुछ सौंपती हूँ। मैंने तो पहले से ही सौंप दिया गुरुपा। आप अभी आपने मुझे डांट लगाई थी कि तेरा मन इधर उधर भटकता है, 1 घंटे में सोच ले, निर्णय तेरा है कि इधर उधर जाना है या मेरे पे विश्वास रखना है। गुरुपा आपसे विश्वास रखना है, लेकिन इतनी परेशानी बढ़ती जा रही है तो स्वाभाविक है गुरुजी कि हम इंसान हैं। और मुझे पता है कि बाहर कुछ नहीं होना, बहुत पैसे लगा चुके हैं, हर जगह दिखा चुके हैं, कुछ भी नहीं हुआ है गुरुजी, कोई फ़ायदा नहीं हुआ कहीं से भी। तो गुरुपा मुझे तो पता है कि आप ही सब कुछ ठीक करोगे, आप नहीं करना है। और ये इंसानी दिमाग है, कहते हैं ना कि जब इंसान हर तरफ से परेशान हो तो पता नहीं कहाँ कहाँ दिमाग जाता है। तो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना गुरुपा। सॉरी गुरुजी, संगत जी सॉरी। आप ही देखो गुरुपा, आप ही सबके कष्ट काटते हो, आप ही गुरु पिताजी हो। मेरे तो पापा हैं नहीं, मैंने आपको ही पापा पिताजी माना है गुरुपा। आप ही देखो, आप ही संभालो सब कुछ गुरुजी। मैं क्या करूं, मैं बहुत परेशान हूँ गुरुजी, बहुत परेशान हूँ, हर तरह से परेशान। टेंशन इतनी बढ़ रही है ज़िंदगी में। छोटा सा घर है, इसमें बच्चों के रिश्ते भी करने हैं, रिश्तेदार भी आएंगे, शादी हो जाएगी तो उसके बाद आना जाना लगे रहेगा गुरुपा। अगर 4 रिश्तेदार भी आ जाएं तो हमारे घर में सुभाने की व्यवस्था भी नहीं है गुरुजी। मैं क्या करूं, हर चीज़ की टेंशन है, हर चीज़ की टेंशन है। क्या करूं, दोनों बच्चे बहुत परेशान हैं, शारीरिक कष्ट बहुत ज़्यादा, हस्बैंड भी बहुत परेशान है हर तरह से। ससुर जी मेरे 3 महीने से परेशान चल रहे हैं, उनको लेके बाहर ही रहते हैं हॉस्पिटल में, कभी जयपुर कभी अलवर। और उनके 3 महीने बाहर ही बाहर बीत गए, वो हमको दिखाने के लिए भी उनको टाइम नहीं मिल रहा। तो गुरुपा आप ही देखो ना, मेरे हाथों में भी है ना बहुत ज़्यादा एक्जिमा हो रहा है, छाजन टाइप, बहुत जलन हो रही है गुरुजी। इनमें उंगली और अंगूठे सारे परेशानी कर रहे हैं, काम भी नहीं होता इनकी वजह से, जलन होती है इनमें बहुत ज़्यादा, अभी भी हो रही है गुरुपा। मैं आपको है ना जल प्रसाद चंदन प्रसाद भी लगा रही हूँ इनमें गुरुजी। कभी तो लगता है कि हाँ ठीक हो गई, फिर हो जाते हैं गुरुपा। आप देखो, आप संभालो गुरुजी, मैं क्या करूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती। जो करना है गुरुजी आप नहीं करना है। और गुरुपा इतने प्यारे बच्चे दिए हैं उसका शुक्राना, और हस्बैंड भी अच्छे हैं, अच्छे दिए हैं आपने, उसका भी शुक्राना गुरुपा। अब ज़्यादा तो बेटी है ना उसकी चिंता लग रही है गुरुजी, आपकी बेटी है वो, आप ही उसका रिश्ता कराओ गुरुपा। कोई सुंदर सा लड़का हो जो इसके मैचिंग का हो, जो इसकी जोड़ी अच्छी लगे। और हमारे जैसे सोनी है, हम तो सुनार पन्नी का ही काम करता हो गुरुपा, ऐसे लड़के से शादी कराओ। और शादी से पहले स्वस्थ हो जाए, ये अपने ससुराल जाए, स्वस्थ होके जाए, वहाँ भी काम करना है, सब कुछ करना है गुरुपा। और ऐसी बीमारी की हालत में तो ससुराल वाले भी नहीं रखते, कोई नहीं रखेगा गुरुपा। बस ये जहाँ जाए ससुराल खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुशियाँ ही खुशियाँ हो इसके दामन में गुरुपा। आप तो कहते हो तेरी बेटी बहुत भाग्यशाली है, बहुत भागा वाली है ये, क्या पता गुरुजी इसके भाग कहाँ हैं, मेरे भी भाग पता नहीं कहाँ से हो गए, इसके भी पता नहीं। कुछ सही नहीं हो रहा गुरुजी, हमारी ज़िंदगी में कोई भी काम नहीं बन रहा गुरुजी। इन लोगों ने ऐसा ब्लैक मैजिक कराया है, बहुत परेशान है गुरुजी हम तो। जो जो लोग शामिल हैं गुरुजी ब्लैक मैजिक कराने में, सारा ब्लैक मैजिक उनके ऊपर ही उल्टा वार कर दो गुरुपा, तभी उनको समझ में आएगा कि दूसरे की ज़िंदगी ख़राब करने से कैसा फ़ील होता है। मैं चाहती नहीं हूँ किसी का बुरा करना, लेकिन गुरुजी उनको फ़ील होना चाहिए। क्या करूँ, बहुत परेशान हूँ गुरुजी, बहुत परेशान हूँ, हर तरह से परेशान हूँ गुरुजी। नेगेटिविटी से बहुत परेशान है गुरुजी। मैं आपकी पूजा भी ढंग से नहीं कर पाती हूँ, और ना ही अमृत वेला ढंग से कर पाती हूँ। उठना चाहती हूँ, अब कई बार तो उठ ही नहीं पाती हूँ गुरुपा। गुरुपा आप ही करवाओ अच्छी तरह से अमृत वेला गुरुजी।
मेरी दिल से अच्छी इच्छा है कि आप इस घर में, जो आपका ही है, इस घर में एक छोटा सा ही सत्संग करवा दो, अमृत वेला का कैसा ही करवा दो गुरुजी, जिससे सारी नकारात्मकता निकल जाए, आपका पूर्ण रूप से वास हो जाए इस घर में गुरुपा, और पॉजिटिविटी आए हमेशा हमेशा के लिए, सब कुछ ठीक हो जाए गुरुपा। यही अरदास है गुरुजी, सब कुछ ठीक हो जाए, यही अरदास है गुरुपा। जय गुरुजी। जो दिया है उसका शुक्राना, जो नहीं दिया है उसका शुक्राना, जो दे के ले लिया उसका शुक्राना, जो आगे दोगे उसका भी शुक्राना गुरुपा। बस हम सबकी हेल्थ सही हो जाए, यही मेरे लिए सबसे बड़ी धन दौलत है। सोना चांदी है गुरुपा, सबसे बड़ी धन दौलत है। अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग है। सत्संग की शुरुआत मैं अपने शिव पिता के गुरु मंत्र से करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरे पति अंकल को नसों की प्रॉब्लम थी 2011-12 से, जो कि वो नसों की प्रॉब्लम दिन ब दिन बहुत ज़्यादा बढ़ती गई, सालों साल हो गए, जिसकी वजह से वो ज़्यादा देर खड़े भी नहीं हो पाते थे। हिम्मत बहुत रखते थे, भगवान ने उन्हें बहुत हिम्मत और शक्ति दे रखी थी, जो इतने साल तक वो इस प्रॉब्लम से जूझते रहे। उनकी नसों की प्रॉब्लम की वजह से बहुत ज़्यादा पेन होता था उन्हें, बहुत ही ज़्यादा। रात रात को जागना पड़ता था, हॉस्पिटल ले जाना पड़ता था, इंजेक्शन लगवाने पड़ते थे। वो नसों की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही थी, उसका इलाज हमें समझ नहीं आ रहा था वो क्या चीज़ थी, हमें शुरुआत में पता ही नहीं चल पाया। 2019 में हमें पता चला कि उन्हें वेरिकोन्स वेन्स है, उससे शायद पहले ही पता चल गया था वेरिकोन्स वेन्स, जिसके इलाज के लिए उन्होंने बहुत धक्के खाए, काफ़ी जगह घूमा। धीरे धीरे वेरिकोन्स वेन्स के साथ साथ उन्हें आर्टरी की प्रॉब्लम भी हो गई, जो कि हमारी पैरों की बड़ी नस होती है, उसकी प्रॉब्लम भी हो गई। उससे पहले हम गुरुजी को नहीं जानते थे, गुरुजी के बारे में हम कुछ भी नहीं जानते थे। उससे पहले 2019 में हमें पति अंकल के दोस्त के द्वारा हमें गुरुजी के सत्संग में जाने का भी मौका मिला और हमें गुरुजी का स्वरूप मिला। लेकिन गुरुजी का स्वरूप मंदिर में रखा, लेकिन कुछ समय तक पूजा भी की, फिर उसको मैंने एक अलग जगह में रख दिया था। लेकिन गुरुजी ने हमारा हाथ जब से ही थाम लिया था, हमें चाहे बुद्धि नहीं थी उस समय तक, लेकिन गुरुजी हमारे साथ जब से ही थे। और भगवान का, गुरुजी का साथ, परमात्मा का, शिव पिता का साथ शुरू से ही है मेरे साथ, शुरू से। तभी इतनी दिक्कतों के बाद भी यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। नहीं तो लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें परेशानी थी। 2019 में जब गुरुजी का स्वरूप घर में आया, उसके बाद से ही गुरुजी ने हमारी सारी प्रॉब्लम अपने ऊपर ले ली थी। हमें प्रॉब्लम आती ज़रूर थी, लेकिन वो हमें पता नहीं चल पाता था, एकदम से सॉल्व हो जाती थी प्रॉब्लम, जो कि हमें नहीं पता था कि वो गुरुजी कर रहे हैं सब कुछ ठीक। 2019 2019 के बाद मेरे पति अंकल का एक ऑपरेशन हुआ 2021 में, लेकिन उसमें उसमें उनका ऑपरेशन सही नहीं हो पाया था। लेकिन गुरुजी ने उस जो भी ऑपरेशन में खर्चा आया था उसका इंतज़ाम पहले ही कर रखा था। हमें कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं पड़ी, प्राइवेट में ही उनका ऑपरेशन हुआ था, जो कि मैंने पहले भी सत्संग में बताया था कि गुरुजी ने पहले ही इंतज़ाम करा रखा था।
उनके ऑपरेशन के बाद मैं बीमार भी पड़ी थी, उसका भी इंतज़ाम गुरुजी ने करवाया था। सबके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। मैं तो हर पल गुरुजी का शुक्राना ही करती रहती हूँ, लेकिन शुक्राना सत्संग शेयर करने में मुझे देरी हो गई, इसके लिए मैं गुरुजी से क्षमा माँगती हूँ। 2021 में जब पति अंकल का ऑपरेशन हुआ, लेकिन उसके बाद भी पति अंकल ने थोड़ी केयर नहीं करी। वो ड्रिंक भी करते थे, सिगरेट्स भी पीते थे, जो कि नसों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। डॉक्टर ने मना कर रखा था, वो पीते थे फिर भी। उसके बाद 2023 में उनकी दिक्कतें और बढ़ गई। पैरों में अल्सर भी होते थे, जो पहले भी होते थे लेकिन थोड़े छोटे होते थे, अब बड़ा हुआ अल्सर, जिसकी वजह से वो बिल्कुल भी मतलब बाहर नहीं जा पाते थे, बस घर के अंदर ही वॉशरूम तक थोड़ा चले जाते थे। 2023 में इतना चल लेते थे फिर, और वो सोते भी बैठे-बैठे थे। लेटते ही उनके पैरों में करंट दौड़ता था, जो कि वो पैर खोल के पूरी तरह लेट भी नहीं पाते थे, सहारे से बस बैठे-बैठे ही सो पाते थे। लेकिन उसके बाद गुरुजी के आशीर्वाद से वो ठीक हुए। 2023 में अ, जुलाई में उनको दिक्कत हुई थी, जो कि अल्सर हुआ, जो बैठे-बैठे सोते थे। फिर अक्टूबर नवंबर में वो फिर से ठीक हुए, सो भी पाते थे, चल भी लेते थे। उसके बाद उन्होंने बहुत से काम करे अपने, जो उनकी इच्छाएँ थी वो पूरी करना चाहते थे, लेकिन वो अपने पैरों की वजह से बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए। उसके बाद 2024 में जब मुझे समझ आई कि जो भी कुछ हमारी जो ज़िंदगी में सब अच्छा हो रहा था, जो छोटी-छोटी चीज़ें भी हमारी पूरी हो रही थी, बड़ी चीज़ें भी हमारी पूरी हो रही थी, मन में जो सोचते थे वो सब हो रहा था, जो कि पहले नहीं होता था। पहले ज़िंदगी में सिर्फ़ और सिर्फ़ दुःख और परेशानियाँ थी, जो कि अब दुःख परेशानी होते हुए भी वो ख़त्म होती जा रही थी। 2024 में जब मुझे पता चला कि गुरुजी शिव जी का ही रूप हैं, जिनको मैं शुरू से मानती हूँ, अपने परमपिता शिव परमात्मा को शुरू से मानती हूँ, वो गुरुजी शिव जी का ही रूप हैं। तब मैंने उनके स्वरूप को फिर से पूजना शुरू किया, फिर से उन्हें एक अच्छा सही स्थान दिया। मैंने पूजा अगस्त 2024 में मुझे गुरुजी का ज्ञान हुआ, बुद्धि आई, तब तब सत्संग भी आते थे यूट्यूब में, फिर मैसेजेस भी आते थे। उसके बाद मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती थी, पूजा पाठ करती थी, उन्हें दिल से मानती थी। सब समझ आ गई थी कि जो काम हमारे नहीं बनते-बनते भी अब जल्दी-जल्दी बन रहे थे, जो नहीं बन सकते थे वो भी बन रहे थे काम, वो सब गुरुजी करवा रहे थे। उसके बाद 2024 सितंबर में अक्टूबर में मेरे हस्बैंड को फिर से नसों की प्रॉब्लम की वजह से उनको पैराप्लेजिया हो गया, जो कि नीचे का धड़ बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। वो उस प्रॉब्लम की वजह से वो बिल्कुल बेड पे आ गए। बेड पे आने के बाद उनकी दिक्कत परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, जिसे करते-करते पूरे अक्टूबर से लेकर मार्च तक उनकी परेशानी इतनी बढ़ गई कि उन्हें धीरे-धीरे पता चला कि उन्हें कैंसर भी हो गया था पेट में, क्योंकि उनके पेट में हर्निया भी था। तो और नसों की प्रॉब्लम की वजह से, ब्लॉकेज की वजह से उन्हें हर्नियों की वजह से उन्हें कैंसर की लास्ट स्टेज पता चली हमें, जो कि मार्च के स्टार्टिंग में पता चला हमें। जब तक मैं गुरुजी से यही प्रार्थना करती कि गुरुजी मेरे पति अंकल के कष्ट ख़त्म करो, उन्हें इस बीमारी से मुक्ति दो। जैसे ही पता चला कि उन्हें कैंसर है और उनकी बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तकलीफ़ बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तो मार्च 15 मार्च को जब मैं सुबह उठी,
4 सवा 4 का टाइम होगा, मुझे टाइम नहीं याद, लेकिन अमृत वेला था। तो मैंने उठ के जब मेरी आँख खुली तो मैंने गुरुजी के आगे अरदास की कि गुरुजी मेरे पति को इस कष्ट भरे शरीर से मुक्ति दे दो। उसके बाद अरदास करके मैं उसी टाइम थोड़ी देर बाद सो गई, तो मुझे सपना आया कि एक एक जगह है जहाँ पे अंधेरा सा है और मेरे हाथ में 3 कॉपी हैं, जैसे बच्चों की होती है कॉपी थोड़ी बड़ी सी। उसको वो कॉपियाँ मेरे हाथ में, वो मैं निकाल के एक टेबल सा है उस पे मैंने रख दी है। और उस समय मुझे नहीं पता था, लेकिन एक है कोई उनके हाथ में एक छोटी कॉपी है जो बच्चों की टेस्ट कॉपी होती है, उस तरह की है। और उसमें एक तरफ डिक्टेशन लिखी है, उसमें रेड निशान से टिक विक भी हो रखी है, लेकिन वो जिनके हाथ में कॉपी थी उन्होंने गोला लगाया, उस गोले को काट के एक डिजिट लिखा, जो कि मुझे सपने में समझ नहीं आ रहा था कि क्या चीज़ है। डिजिट लिखा। उसके बाद फिर किसी ने बोला 2 दिन टेस्ट होगा ऑनलाइन। तो मैंने बोला 2 दिन टेस्ट होगा, उन्होंने ये बोला। तो मैंने बोला कैसा टेस्ट? तो उन्होंने बोला ऑनलाइन टेस्ट। उसके बाद जब मैंने वहीं पे पीछे मुड़ के देखा तो बहुत बड़े बड़े डेस्क थे, जैसे बच्चों के होते हैं, बहुत बड़े बड़े चौड़े चौड़े डेस्क डेस्क थे। और वो रूम इतना बड़ा था, जैसे चर्च में होता है रूम बहुत बड़ा, उससे भी बड़ा रूम था। और पूरे उसमें डेस्क ही डेस्क थे। उसके बाद मैं उस रूम से बाहर आई। वहाँ पे मेरे हस्बैंड मुझे हॉस्पिटल के बेड में ही दिखे। और 15 तारीख से पहले 14 तारीख को होली थी। होली की शाम को ही उन्होंने अपने सारे बाल, मेरी सास के कहने पे सारे बाल अपने मुंडवा दिए थे घर में ही, क्योंकि मेरी सास ने बोला कि तेरे बाल बहुत लंबे लंबे हो रहे हैं और इधर इधर होता है, तो ये हटा दे। तो उनको जिद चढ़ गई, उन्होंने रात को ही 14 तारीख की रात को ही बाल हटवा दिए अपने सारे, जो कि मुझे लगता है शायद गुरुजी करवा रहे थे। गुरुजी नहीं चाहते थे वो लंबे लंबे बाल उनके हों। और संगत जी उससे दिन में ही थोड़े टाइम पहले, संगत जी 14 तारीख को जब शाम को उन्होंने बाल मुंडवाए, उसे दोपहर, उसके 14 तारीख की दोपहर को ही बैठे बैठे ऐसे ही दिमाग में जब कोई बात, कभी कभी ऐसी बातें आती हैं, तो मैंने सोचा, मेरे दिमाग में एकदम से बात आई कि अगर इन्हें बाई चांस कुछ हो जाता है तो इनके बालों को मैं क्या करूँगी। जब एक इंसान डेथ कर जाता है तो उसके बाद बालों को खुला रखेंगे, ऐसे ही बस ख्याल आया पता नहीं। और शाम तक उन्होंने अपने बाल मेरी सास के बोलने पे खुद ही मुंडवा दिए। शायद वो गुरुजी ही करवा रहे थे सब कुछ, गुरुजी ही करवा रहे थे। तो उसके बाद 15 तारीख को जो मुझे सपना आया, मुझे पति अंकल हॉस्पिटल के बेड पे मिले, दिखे। वो उसी रूप में, जैसे बाल नहीं थे, उन्होंने बाल मुंडवा दिए थे, उस रूप में वो हॉस्पिटल के बेड में दिखे। उस बाद मुझे एक लेडीज भी दिखी, वो मुझे नहीं पता वो कौन थी, अभी तक नहीं पता कौन थी। उसके बाद मेरी आँख खुली। जैसे मेरी आँख खुली, मेरे मन में पहला थॉट यही आया, पहला विचार यही आया कि ये गुरुजी थे, जिनके हाथ में छोटी कॉपी थी और वो जो एक डिजिट चेंज कर रहे थे, वो गुरुजी थे। लेकिन वो जो बार बार मेरे दिमाग में आ रहा था, ये टेस्ट ऑनलाइन टेस्ट क्या, ऑनलाइन टेस्ट क्या, वो मुझे उस समय समझ नहीं आया। लेकिन जैसे जैसे 15 तारीख की सुबह से दोपहर हुई, दोपहर से शाम होती गई, शाम को 10 साढ़े 10 बजे करीब, या उससे थोड़ा पहले ही 9 साढ़े 9 या 10 साढ़े 10 बजे करीब, मेरी नंद और उनका बेटा आया हुआ था। वो लोग भी वहीं थे उस समय। मेरे पति अंकल का हाथ धीरे धीरे, सीधा हाथ अपने आप ऊपर की ओर चला गया, जो कि वो काफी देर से ऊपर या नीचे नहीं आ रहा था। वो लाने की कोशिश भी कर रहे थे, शायद उनके हाथ में दर्द हो रहा होगा जो भी है, लेकिन उनका हाथ ऊपर ही था। तो हमने सोचा कि हो सकता है कि बैठे बैठे इंसान थक जाता है तो हाथ ऊपर है, कई बार इंसान थकावट से भी हाथ वाथ ऊपर कर लेता है। तो वो हाथ 15 तारीख की रात 10 साढ़े 10 से उनका हाथ ऊपर था।
उसके बाद मेरे नंद और उनका बेटा चला गया, तो मेरी मदर ने बोला कि तुम लोग मेरे दोनों बच्चों को बोला कि तुम लोग इसी रूम में सोना आज पापा के साथ ही। तो हम लोग नीचे बिछा के सो गए और मेरे छोटे बेटे ने बोला कि मम्मी मैं अभी पापा के साथ हूँ। वो मेरे हस्बैंड का हाथ जो ऊपर था उसको धीरे-धीरे ऐसे दबाता रहा ताकि उन्हें दर्द ना हो। तो वो दबा रहा था, उसने बोला कि मैं आपको 5 बजे करीब उठा दूँगा तो आप उठ जाना, फिर आप मैं सो जाऊँगा उस टाइम। तो मेरे बेटे ने ऐसे ही किया, वो 5 बजे तक शायद बीच में सोया होगा, उनके पास ही बेड में डबल बेड था, उसमें शायद सोया भी था वो, मुझे नहीं पता। लेकिन उसने मुझे 5 बजे उठा दिया। जैसे ही मैं उठी तो मैंने देखा मेरे हस्बैंड पहले 14 तारीख से जैसे उन्होंने बाल कटवाए थे उसके बाद से और ज़्यादा शाम तक वो कमज़ोर हो गए और उनका फेस पतला हो गया और उनका हाथ रात भर से ऊपर ही था। और जो अब पोजीशन थी उनके हाथ में वो ऐसी थी जैसे वो कुछ लिख रहे हैं। ऊपर हाथ करके रात भर उन्होंने ऐसा किया है जैसे कुछ लिख रहे हैं। मैं जैसे ही उठी मेरे बेटे को मैंने बोला तू सो जा, और मैंने अपने पति अंकल के पास जाके गुरुजी का मंत्र जाप शुरू कर दिया। वो मंत्र जाप मेरा चलता ही रहा। मैं मंत्र जाप रोक ही नहीं पाई, मेरा मुँह चलता रहा। सवा 5 सुबह सुबह 5:15 से वो मंत्र जाप चलते, 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 चलते उसके बाद सामने गुरुजी की एक लॉकेट स्वरूप रखा हुआ था, वहीं सामने टीवी है, टीवी के पास ही लॉकेट स्वरूप रखा था। मैंने वो भी उठाया, अपने पति अंकल के माथे से लगाया। मेरे पति अंकल वो गुस्से में से छीन से रहे थे मुझसे, लेकिन मैंने उन्हें नहीं दिया। मैंने उन्हें इशारा किया कि नहीं, और मैं मंत्र जाप शुरू था। मंत्र जाप मैं करती रही 5:15 से 6:45 तक मेरा मंत्र जाप चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। फिर 6:45 पे जाके मेरा मंत्र जाप अपने आप रुका। उसके बाद में पति अंकल का हाथ ऊपर ही था, लेकिन वो धीरे 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 7:15 के अंदर अंदर उनका हाथ अपने आप नीचे आ गया और उसके बाद वो सो गए। सोने के बाद दोपहर हो गई, ठीक थे, मतलब कमजोर होते जा रहे थे। हर थोड़ी देर बाद हम देखते थे तो ऐसा लगते थे जैसे और कमजोर होते जा रहे हैं। उसके बाद 16 तारीख शाम को तब भी वो नॉर्मल थे, मतलब ऐसा कुछ नहीं था। वो सोए हैं। सुबह फिर 16 की रात को सो गए थे। 17 की सुबह सुबह उन्होंने मुझे आवाज़ लगाई, मैं गई हूँ, वो सो रहे थे। फिर वो सो गए तो मैंने उन्हें उठाया नहीं, और फिर दोबारा उन्होंने वो बोल नहीं पा रहे थे, लेकिन वो खट-खट करते थे, अपना हाथ हिला के कुछ चीज़ से, जैसे हाथ बजा के ऐसे बेड पे खट-खट करते थे और बुलाते थे। मैं फिर गई तो मुझे गुस्सा कर रहे, उन्होंने उस टाइम जो बोल नहीं पा रहे थे, लेकिन उन्होंने फिर भी आवाज़ निकाली कि मैं बुला रहा हूँ, तुम आई क्यों नहीं? तो मैंने बोला मैं आई थी और तुम सो गए थे दोबारा से बैठे-बैठे। वो बैठे-बैठे ही सोते थे, वो लेट नहीं पाते थे जब भी। तो बैठे-बैठे में सो गए थे तुम। तो मुझे गुस्सा किया, मुझे गाली भी दी उन्होंने। तो मैंने बोला कि ठीक है, तुम गाली दे रहे हो तो मैं नहीं आऊँगी, अब तुम मुझे आवाज़ भी लगाओगे। तो मैंने ऐसे ही मज़ाक में ऐसे बोल के मैं दोबारा लेट गई और वो भी सो गए। सुबह जैसे ही 17 तारीख की सुबह उन्होंने मुझे शायद 2-3 बजे उठाया होगा, 4-5 बजे उठाया होगा, उसके बाद हम सो गए। जैसे ही हम सुबह उठे तो मेरे बेटे को मेरे बेटे को उन्होंने इशारे में बोला कि दरवाज़ा साफ कर, दरवाज़ा सामने था। उन्होंने इशारे में बोला दरवाज़ा साफ करने के लिए, उसे समझ नहीं आया। मेरी बहन खड़ी थी, उसने पूछा क्या बात होगी? तो उन्होंने फिर इशारा किया कि दरवाज़ा गंदा है, साफ कर दो। तो उन्होंने दरवाज़ा साफ करना है, तो उन्होंने इशारे में, वो बोल नहीं पा रहे थे बिल्कुल भी। उन्होंने साफ करवाया दरवाज़ा। उसके बाद थोड़ी देर बाद उनको फ़ीवर चढ़ता था। उनको 5-6 महीने से लगातार उनको फ़ीवर चढ़ता ही चढ़ता था। कभी पहले स्टार्टिंग में 2-3 बार ही चढ़ता था। धीरे-धीरे करके वो एक टाइम होता जा रहा था, जो कि उनको 2 1 से 3 तक फ़ीवर चढ़ जाता था। उन्हें ठंड लगती थी और वो कंबल लेके लेट जाते थे, फिर दवाई खाते थे। लेकिन अब 3-4 दिन से वो दवाई नहीं खा पा रहे थे, क्योंकि उनके मुँह में पानी तक भी नहीं जा पा रहा था। उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब होती जा रही थी। तो उसके बाद वो कंबल मुँह में लेके लेट गए और 1 डेढ़ घंटे बाद उन्होंने अपने आप ही कंबल नीचे किया। सुबह का टाइम था, 8-9 साढ़े 9 का टाइम होगा। उन्होंने 7 साढ़े 7 बजे कंबल लिया था और उन्होंने 9 साढ़े 9 बजे कंबल नीचे किया। जैसे ही उन्होंने कंबल नीचे किया, उनकी साँसें लंबी होने लगी, जैसे कि वो साँस नहीं ले पा रहे थे। तो हमने घर में ही मशीन रखी हुई थी, ऑक्सीजन मशीन थी, तो हमने जैसे-जैसे लगाया उनसे, उसमें भी साँस लेने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। धीरे-धीरे आँखें उनकी ऊपर हो गई एकदम पत्थर जैसी, कि अब शरीर में कुछ शायद नहीं है। पत्थर जैसी हो गई थी आँखें, बस साँसें लंबी-लंबी ले रही थी। तो इस उसमें हमने सबको फ़ोन कर दिया, अपने रिश्तेदारों को, सबको, कि भई आ जाओ, हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो
आप मानोगे नहीं कि हमारे यहाँ सालों से कोई नहीं आ रहा था, घर में कोई नहीं आता था हमारे, कोई रिश्तेदार हमारे यहाँ इतना नहीं आता था। तो उस समय जो सालों से नहीं आ रहे थे, वो सारे रिश्तेदार सामने थे और मेरे पति अंकल काफ़ी देर तक, कम से कम 2 ढाई घंटे से ज़्यादा भी हो सकते हैं, टाइम मुझे याद नहीं, 2 ढाई घंटे उन्होंने ऐसे ही उसमें रहे हैं वो लोग कि अब प्राण निकले, अब प्राण निकले, ऐसा हो गया था। हम सब बहुत रो रहे थे, परेशान थे हम सब। तो उसके बाद अचानक मेरे पति अंकल ने अचानक से, जो कि उनकी आँखें पत्थर हो चुकी थी, आँखों के अंदर काला-काला हो चुका था, अचानक से ऐसा लग रहा था जैसे वो ऊपर ही बात कर रहे हैं। वो अपने मतलब जो बोलते हैं ना, परमात्मा जब ले जाना होता है उस टाइम भी पूछते हैं, सब कुछ मनवाते हैं। और मेरे पति अंकल बहुत जिद्दी टाइप के थे, उनमें उनको मरने की इच्छा थी ही नहीं, क्योंकि उनके बहुत सारे काम थे तो वो मरना नहीं चाहते थे। तो उन्होंने, ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ पे उनकी बहस चल रही है और बहुत लंबी लड़ाई चल रही है। गुरुजी होंगे, गुरुजी से ही चल रही होगी, क्योंकि गुरुजी शायद समझा रहे होंगे कि तेरा टाइम आ गया, तुझे जाना है, और वो शायद जिद कर रहे होंगे नहीं। तो माफ़ी चाहती हूँ संगत जी। 2 2 ढाई घंटे बाद फिर वो अचानक से ठीक हो गए, अचानक से ही। जो कि लंबी-लंबी साँसें ले रहे थे और ऐसा लग रहा था अब गए, अब गए। अचानक से ही सही हो गए और सबको देख रहे हैं, सबको पहचान रहे हैं। जो-जो उनके सामने आ रहा है, वो उनको पहचान रहे हैं और हाथ जोड़ रहे हैं। और क्या कहते हैं, मेरी भाभी कितने सालों से नहीं आई थी, उनको देख के अचानक उन्होंने आँखें ऐसे चौंकाई जैसे कि अरे! ये भी आई हैं, ऐसे, जैसे कि वो ठीक हो गए हैं। लेकिन बोल नहीं पा रहे थे, लेकिन आँखों से हर चीज़ समझ रहे थे कि जैसे वो ठीक हो गए बिल्कुल। संगत जी, सुना था कि ले जाने से पहले, जब इंसान की डेथ होने से पहले ही भगवान उन्हें कुछ टाइम के लिए ठीक कर देते हैं। वो वही चीज़ हो रही थी सब कुछ। वो आए हैं, सबको देखा है, सबसे मिले हैं, सबसे इशारों में बातें कर रहे हैं। जब वो ऊपर से सबने उन्हें गंगा जल पिलाया, जब ठीक हो गए तब भी वो सब उन्हें जल पिलाने में लगे हुए थे, लेकिन उन्होंने रोक दिया हाथ, क्योंकि काफ़ी देर से पी रहे थे वो। तो वो सबसे बातें कर रहे थे, सबको देख रहे थे, करते-करते दोपहर से शाम हो गई। इस बीच में दोपहर में इनकी बुआ जी आई थी, तो उन्होंने सब बातें कर रहे थे, उनका मन वो करने के लिए कि हाँ, इनका थोड़ा दिमाग इधर वो लगे, कहीं ज़्यादा सोचे ना, ये जो भी सबके मन में चल रहा था उन्होंने सब पूछा। तो मेरी बुआ सास ने इनसे बोला कि इनका नाम बॉबी था, "बॉबी, तू ठीक हो जाएगा।" ठीक हो जाएगा ना? तो इन्होंने उन्होंने उनसे पूछा, बुआ सास ने, "ठीक हो जाएगा ना तू?" तो उन्होंने इशारे में मना कर दिया और इशारा कर दिया ऊपर की तरफ, "नहीं, मैं अब ठीक नहीं होऊँगा, मैं ऊपर जाऊँगा।" तो वो सपना मुझे धीरे-धीरे, धीरे समझ आ रहा था, जो कि मुझे 15 तारीख की सुबह समझ आ रहा था। कि वो जो ऑनलाइन 2 टेस्ट बोले गए थे, वो एक टेस्ट तो शाम को हुआ, 15 तारीख की शाम को, जो हाथ उनका ऊपर था, जो भी लिख रहे होंगे, जो मुझे डेस्क दिखे, शायद वहाँ पे लिखने का कुछ हो रहा हो, कुछ माफ़ियाँ होंगी या कुछ भी होगा, जो भी लिखा जा रहा था, कुछ कुछ इनसे लिखवाया जा रहा था, वो लिखा होगा। और वो जो सुबह 2 ढाई घंटे वो नीचे नहीं थे, वो ऊपर ही थे। शरीर उनका नीचे था, लेकिन बुद्धि पूरी ऊपर लगी हुई थी उनकी। तो वो दूसरा टेस्ट था उनका। तो गुरुजी ने मुझे 15 तारीख को ही पहले मुझे बता दिया, और जो डिजिट था वो शायद इनकी आयु और शायद उनको कष्ट झेलने की जो तारीख थी वो ज़्यादा लंबी होगी, जो गुरुजी ने वो कम कर दी थी। इसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम जितना शुक्राना कर सकूँ उतना कम है, क्योंकि वो बहुत कष्ट झेल रहे थे। उनके साथ-साथ मैं भी झेल रही थी कष्ट, जो कि कष्ट में देखना बहुत मुश्किल होता है। गुरुजी ने उनके कष्ट तो काटे-काटे, मेरे भी कष्ट काटे, क्योंकि क्योंकि वो उनका नीचे का हिस्सा पैरालाइज़ था। वो बेड पे रहते-रहते उनको बहुत सारे बेड सोल्स हो गए थे, वो इतने हो गए थे, और वो किसी से जल्दी से साफ-सफाई नहीं करवाते थे। वो सिर्फ़ चाहते थे कि मैं ही करूँ, और मुझे भी करने में कोई दिक्कत नहीं होती थी। गुरुजी ने मुझे इतनी हिम्मत, इतनी शक्ति दे रखी थी, जो इंसान एक छोटी-सी चोट नहीं देख सकता था, वो बड़े-बड़े बेड सॉल साफ करना, सब कुछ करना, वो गुरुजी ने बहुत हिम्मत दी है, बहुत हिम्मत दी है। और गुरुजी ने उनका कष्ट
जो कि इतना कष्ट उन्होंने गुरुजी ने इतनी जल्दी कटवा दिया उनका। इसके लिए तो शुक्राना तो बहुत छोटी चीज़ है, जितना बोलूँ उतना कम है। गुरुजी आपका अनंतम, 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 अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुजी जानते मैं उनका हर रोज़ शुक्राना करती हूँ, बस शुक्राना सत्संग मैं बहुत दिनों बाद कर रही हूँ। इसके लिए मैं हाथ जोड़कर कान पकड़ के गुरुजी के सामने माफ़ी माँगती हूँ। मुझे माफ़ करना गुरुजी। गुरुजी आपके बिना कुछ भी नहीं है, हम कुछ भी नहीं है। उसके बाद जब सत 17 तारीख की दोपहर को जब सब आ गए थे और वो एकदम ठीक भी हो गए थे, उसके बाद जैसे-जैसे शाम हो रही थी, शाम होते-होते संगत जी, हमने अपनी ज़िंदगी में जो भी यहाँ पे रिश्तेदार थे, उन्होंने भी अपनी ज़िंदगी में ऐसा नहीं देखा कि एक इंसान इतना बीमार है, साँसें उखड़ गई हैं, उसके बाद फिर ठीक हो गया है और सबको देख रहे, सबको पहचान रहे, सब कुछ होते-होते भी और मन में यही था कि आज निकालेंगे कि नहीं निकाल पाएँगे था, लेकिन गुरुजी ने मुझे इतनी हिम्मत दे रखी थी, नहीं तो एक अगर गुरुजी मेरे साथ नहीं होते तो मैं हो सकता है शाम तक तो रो-रो के शायद मैं भी इस दुनिया से जा ही चुकी होती, क्योंकि इतनी हिम्मत मेरे अंदर नहीं थी, वो तो गुरुजी ने बहुत हिम्मत दे रखी थी। तो वो बार-बार मुझे अपने पास बुला रहे थे और बहुत ज़्यादा उनको अंदर से पता चल ही गया था कि मैं नहीं बचूँगा। शाम होते-होते 8:45 तक उनके अ, उन्होंने शरीर छोड़ दिया। उन्हों उनको गुरुजी ने बहुत कष्टों से मुक्ति दे दी। 17 तारीख की शाम 9:45 तक शरीर छोड़ दिया उन्होंने। और जब शरीर छोड़ा, जो इंसान भगवान पे बिलीव नहीं रखते थे, कभी मानते थे, कभी नहीं मानते थे। वो लेकिन वैसे बहुत अच्छे थे, लोगों का बहुत भला करते थे वो, इसलिए गुरुजी ने उन्हें अपनी शरण में लिया और जब उनके प्राण निकले, तो उनके मुँह से ओम नमः शिवाय निकला। इस चीज़ की मुझे बहुत ज़्यादा संतुष्टि है कि गुरुजी ने उन्हें अपनी शरण में रखा है। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। मैं इसीलिए शायद इतने दिन से सत्संग नहीं कर पा रही थी कि मैं कैसे करूँगी सत्संग। वैसे पहले 2 सत्संग शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन ये तीसरा ये इतना बड़ा सत्संग मुझसे शेयर नहीं कर पा रही थी। ये गुरुजी ने हिम्मत दी है जो मैं शेयर कर रही हूँ। गुरुजी ही आगे तक ये शेयर करवाएँगी। गुरुजी ने करवाया सत्संग, शुक्राना सत्संग मुझे हिम्मत दी है करने की, तो आगे भी गुरुजी शेयर करवाएँगे सत्संग। मुझे ये भी नहीं पता कि पहले 2 सत्संग शेयर हुए नहीं हुए, लेकिन मैं जानती हूँ गुरुजी ने करवाए तो गुरुजी करवाएँगे आगे भी शेयर सत्संग ये। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। मेरे पति अंकल को अपनी शरण में रखना, उन्हें अपनी ब्लेसिंग देते रहना, अपना आशीर्वाद देते रहना गुरुपा। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, 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 जितना मैं शुक्राना करूँ उतना कम है मुझे। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। गुरुपा आपने इतने बड़े कष्ट को इतनी जल्दी खत्म करवाया। पति अंकल को इस कष्ट भरी ज़िंदगी से मुक्ति दी, अपनी शरण में रखा, ओम नमः शिवाय बुलवा के अपने साथ लेके गए। आपका जितना भी शुक्राना करूँ त कम है। मुझसे कुछ भी बोलने में, कुछ भी कहने में, कुछ भी शब्द जो मुझे कहने थे मैं नहीं कह पाई हूँ। मैं गुरुजी आपसे क्षमा माँगती हूँ, मुझे क्षमा कर देना। ये सत्संग जो ये बहुत छोटा है, जो कि मेरे अंदर बहुत सारी बातें थी शायद मैं नहीं कह पाई हूँ। तो संगत जी मैं आपसे माफ़ी माँगती हूँ, लेकिन ये मेरे लिए मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा शुक्राना सत्संग है।
गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी आपका भी शुक्राना, आपका भी अनंतम तो शुक्राना। जो सत्संग शेयर करेंगे अंकल आंटी, उनका भी अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अगर मुझसे कुछ भी कहने कुछ भी बोलने में अगर गलती हो गई हो, कोई भूल चूक हो गई हो, तो मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। मेरी गलती क्षमा करना गुरुपा। संगत जी मेरी गलती क्षमा कर देना गुरुपा। जैसे आपने हमेशा हम मेरे परिवार पर अपना आशीर्वाद बनाए रखा है, हमें अपने छत्र छाया में रखा है, वैसे ही हमेशा अपनी छत्र छाया में रखना। मेरे दोनों बच्चों को अपनी छत्र छाया में रखना। मेरे दोनों बच्चे आपकी संतान है, आपके नाती है गुरुजी। आपकी जिम्मेवारी है दोनों गुरुपा। आप ही को सब कुछ संभालना है, आप ही को उन्हें सद्बुद्धि देनी है, आगे अपने जीवन में तरक्की दिलानी है। आप ही उन्हें संभाल सकते हो, उन्हें अच्छी बुद्धि दे सकते हो, उन्हें अच्छे संस्कार आप ही दे सकते हो। आपके बच्चे आपकी जिम्मेवारी गुरुपा। गुरुपा दोनों बच्चों की जो दुख तकलीफ है, जो उनके मन में जो भी चिंता है, उन्हें दूर करना गुरुपा। उन्हें आप ही जीवन में आगे बढ़ाना, तरक्की दिलाना गुरुपा। दोनों बच्चों को अपनी शरण में रखना, अपनी संगत में रखना, अपनी छत्र छाया में रखना। दोनों बच्चों को अच्छी सेहत और लंबी सेहत आयु ब्लेस करना, लंबी आयु ब्लेस करना गुरुपा। दोनों बच्चों के साथ रहना गुरुपा। दोनों बच्चों को गलत कामों से बचाना गुरुपा। आप हमेशा दोनों बच्चों के साथ रहना गुरुपा। गुरुपा आप अपनी सभी संगत के साथ रहना, सभी संगत को अपना आशीर्वाद देना, अपनी ब्लेसिंग देना गुरुपा। आपके बिना हम कुछ भी नहीं है गुरुपा। आपका जितना भी शुक्राना करूं उतना कम है गुरुपा। आपका अनंतम 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 शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। शुक्राना मेरे गुरु पिता, मेरे शिव पिता, मेरे परमेश्वर, मेरे गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। हमारा हाथों साथ मत छोड़ना, आपके बिना हम कुछ नहीं है गुरुपा। शुक्राना 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 गुरुपा। संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। अगले सत्संग की तैयारी करूंगी, गुरु जी करवाएंगे वैसे करूंगी तैयारी। आपका अनंतम तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जी सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप भी अपना सत्संग स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर या दी हुई ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट एंड शेयर करें ताकि सारी संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग पहुंच सके। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।